मित्रों, मुझसे ये अपेक्षा की गई है कि मैं शास्त्रानुसार दैनिक दिनचर्या के विषय में कुछ बताऊं। तो चलिए मैं आज इसी विषय में बात करती हूं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारे नित्य कर्म कैसे होने चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया गया है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी ऋण से, पितृ संबंधी ऋण से और मनुष्य संबंधी तीनों ऋण से मुक्त हो जाता है। तैत्तिरीय संहिता का एक सूक्त है कि जाय मानो वही ब्राह्मणस त्रिभिर ऋणवा जायते। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण वाला हो जाता है। उसके अनऋण होने के लिए, मतलब ऋण से मुक्त होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। नित्य कर्म से शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं। 6 कर्म कौन से हैं जो हमको नित्य करने चाहिए? तो संस्कृत में एक श्लोक है, संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि, वैश्व देव और आतिथ्य सत्कार, ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करना चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम 6 कर्मों के करने का अधिकारी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सो के कब उठना चाहिए, ये बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व, मतलब कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व। जब सूर्योदय मान लीजिए 6 बजे होता है, तो आप 4:30 बजे का मुहूर्त जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि इसी मुहूर्त में जागरण करना चाहिए, क्योंकि इस मुहूर्त में सोना शास्त्र में निषिद्ध है, मतलब वर्जित है। सो के उठने के बाद क्या करना चाहिए? करावलोकन, अपने हथेली को देखना चाहिए। आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करना चाहिए। कौन सा श्लोक है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यह श्लोक कर करके अपना हाथ हथेली को देखना चाहिए। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इस श्लोक के द्वारा ऐसा बताया गया है। इसके पश्चात सो के उठे, आँख खोली, हाथ देखा अपना, इसके बाद भूमि की वंदना की जाती है। जिस भूमि में हम पैर रखते हैं उसकी वंदना भी करना आवश्यक है। सो के उठने के बाद तो सैया से उठ करके पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की विवशता के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करना चाहिए। कौन सा श्लोक है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पद स्पर्शम क्षमस्व में। मतलब ये है कि हे माँ पृथ्वी माता, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं, आप मुझे क्षमा करिएगा। तत्पश्चात क्या करना चाहिए? माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करना चाहिए। पैर हाथ मुख को धो करके कुल्ला करें। इसके बाद रात का वस्त्र बदल करके आचमन करें। पुनः आचमन करते समय निम्नलिखित श्लोकों को अपने अंगों पर जल छिड़कते हुए निम्नलिखित श्लोक एक कहना चाहिए। कौन सा श्लोक है पवित्रता के लिए? ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। बाह्य अभ्यंतर और अभ्यंतर, बाहरी और आंतरिक, दोनों ही शुद्धि जरूरी होती है। बाह्य शुद्धि तो है, नहा लिए हमने, मम्मल के नहा लिया, हमारी शुद्धि हो गई, लेकिन अपने मन की मानसिक शुद्धि भी अंतरात्मा की शुद्धि कही जाती है।